क्विक क्विक जल्दी से सर्कुलर मोशन कर रहे थे अपन, जरा इस धरती पे आ जाइए, एक नोटबुक निकालिए और पेन, ओके, और दिमाग को जरा व्यवस्थित कीजिए। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, तो ये एंगुलर पोजीशन है भाई साहब, यहाँ पे थीटा आपको क्या दिया हुआ है 2t³ - 6t²। एट व्हाट टाइम डज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो कब हो जाएगा, ये आपका थीटा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर एक्सीलरेशन तक हम कैसे पहुंचेंगे, डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी, और उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। ओके, तो अपन भाई साहब करते हैं डी थीटा बाई डी टी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2t³ माइनस डी बाई डी टी ऑफ 6t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, ये बाहर आया भाई साहब, डी बाई डी टी ऑफ t³, ये कितना हो जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6, और ये हो गया 2 इंटू टी, तो इधर कितना आ गया भाई साहब आपका 6t का स्क्वायर माइनस 12t, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या इसको अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, मतलब फिर से इसका भाई साहब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 6 डी बाई डी टी 6t का स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 12t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 6 डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर माइनस 12 डी बाई डी टी ऑफ टी, तो यहाँ पे हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका t माइनस 12, ठीक है, तो ये हो गया आपका 12t माइनस 12, 12t माइनस 12। अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कभी आपका एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, सो एट व्हाट टाइम विल दिस बी जीरो, तो 12t माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स 12t इज इक्वल टू 12, t की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, एट व्हाट टाइम डज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, so this would be the correct answer. Clear है? Are we clear on this one, people? Option A is the correct answer. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। A wheel rotates with an angular acceleration, यहाँ पे आपको एंगुलर एक्सीलरेशन दिया हुआ है भाई साहब, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अच्छा जेड में है, देखो एंगुलर एक्सीलरेशन जेड एक्सिस में है, अल्फा जेड मतलब जेड एक्सिस में है, ठीक है, 4a t का क्यूब माइनस 3b t का स्क्वायर, where t is the time and a and b are constants, तो a और b भाई साहब आपके कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। if the wheel has an initial velocity omega naught at t is equal to 0 seconds, then the equation for the following angular velocity as function of time, angular velocity आपको निकालनी है भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब कैसे करोगे इसको, हाँ ओके, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है आपका इंटीग्रेशन। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू भाई साहब क्या डी ओमेगा बाई डी टी, है कि नहीं, तो अभी आप कर लोगे भाई साहब, अगर डी ओमेगा बाई डी टी हो गया आपका अल्फा का वैल्यू, ठीक है, और अभी हम यहाँ पे अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू लिखिए 4a टी क्यूब माइनस 3b टी स्क्वायर, ये हो गया आपका डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। अभी हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया 4a टी क्यूब डी टी माइनस 3b टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मतलब हो गया ओमेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 4a बाहर आ गया, टी क्यूब का कितना हो जाएगा टी रेज टू 4 अपॉन 4, है कि नहीं, ठीक है, माइनस यहाँ पे बोलो 3b बाहर आ गया, इसका कितना हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, है कि नहीं, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है, तो आपका भाई साहब ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया a टी रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब, ये हो गया भाई साहब आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी आपका z में ही रहेगा, a t रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब, ठीक है। एंगल टर्न एज फंक्शन ऑफ टाइम, अभी थीटा का भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके, अगेन भाई साहब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू a t रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब, मतलब ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू a t रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब,
तो डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब, ये हो गया भाई साहब डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, डी थीटा का इंटीग्रेशन किया अगर हमने तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी रेज टू 4 डी टी माइनस बी टी क्यूब भाई साहब डी टी, ठीक है। तो ए भाई साहब आपका बाहर आया, ठीक है, और टी रेज टू 4 की जगह पे टी रेज टू 5 अपॉन 5 है कि नहीं, ठीक है, माइनस ये हो गया बी टी रेज टू 4 अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका थीटा का वैल्यू, दिस विल बी बेसिकली द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर है, ओके। एंगल टर्न, तो ये आपका थीटा का वैल्यू हो गया, ओके। तो यहाँ पे मैं एक चीज और भूल गया भाई साहब, यहाँ पे एक चीज मैंने गलती की है, वो है ये कि टी नॉट की वैल्यू जब जीरो है तो उसकी वैल्यू ओमेगा नॉट है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी, ये इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं ना, हाँ ये इंटीग्रेशन ये हो गया ना, तो ये हो जाएगा भाई साहब t इज इक्वल टू जीरो से t तक, t इज इक्वल टू जीरो से t तक, और ये होगा ओमेगा नॉट से भाई साहब ओमेगा तक, दिस विल बी ओमेगा, आया भाई साहब ओमेगा आया बिटवीन ओमेगा और ओमेगा नॉट, तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये होगा भाई साहब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो टी और जीरो है तो ऑब्वियसली बाकी का जीरो तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ए टी रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब, ये हो जाएगा भाई साहब। तो आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस विल बी, इस ओमेगा नॉट को भाई साहब उधर लेकर जाओ, प्लस ए टी रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब, ये हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ओमेगा का फैक्टर लग जाएगा भाई साहब, ओमेगा का फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी भाई साहब आप देखोगे यहाँ पे ओमेगा नॉट ना, ये हो गया ओमेगा नॉट प्लस का फैक्टर, तो डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई साहब, ओमेगा नॉट ए टी रेज टू 4 माइनस बी टी क्यूब, ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब डी थीटा की वैल्यू ये हो गई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ओमेगा नॉट तो भाई साहब आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये डी टी हो गया भाई साहब, तो ओमेगा नॉट टी प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। A circular motion in which the speed of the rotating body remains constant is known as uniform circular motion. स्पीड मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, स्पीड आपका कांस्टेंट है, मतलब यह अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो इधर भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड है और इधर भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, द डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हाउएवर द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। सो अ सर्कुलर मोशन इन विच द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज सर्कुलर मोशन, तो बी आपका कांस्टेंट, ओमेगा आर इज बेसिकली कांस्टेंट, ओमेगा हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी और आर, ठीक है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये तो आपकी चेंज नहीं हो रही है भाई साहब, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो फॉर यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब आपकी जीरो, ठीक है, क्लियर है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब आप ऐसे 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 घूम रहे हैं तो एक पॉइंट से आप बराबर एक पर्टिकुलर टाइम से गुजरेंगे, ठीक है, जैसे ये फैन है एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो बराबर उतने ही टाइम पे घूमेगा, दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इज अ रिपीटिंग मोशन, रिपीटिंग मोशन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से भाई साहब वो जाएगा ही जाएगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अ पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म, आपका भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म में ओमेगा आपका कांस्टेंट नहीं है, इट इज नो लॉन्गर अ कांस्टेंट, सो अल्फा विल नो लॉन्गर बी इक्वल टू जीरो, देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो आपका देखो यहाँ पे अगर लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर मोशन है तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये v डी एक्स बाई डी टी ये हो गया भाई साहब आपका लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका
लीनियर एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा प्लस अल्फा टी। डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर। ये वही है, देखो यहाँ पे जो लीनियर काइनेमेटिक्स में जो एप्लीकेबल होता है वही एंगुलर काइनेमेटिक्स में अप्लीकाई होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा, और ये हो गया डेल्टा थीटा। एस की वैल्यू मतलब डेल्टा थीटा हो गई। ठीक है, एनएथ आपका देखो हमने ये किया था, एनएथ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एनएथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, लीनियर काइनेमेटिक्स और एंगुलर काइनेमेटिक्स। चलिए भाई साहब इसको करना फटक से, इसको पहले एक नोट कर लीजिए भाई साहब, प्लीज नोट इट डाउन। सेम चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं। ठीक है, सिर्फ u की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, ओमेगा नॉट, टी टी ही रहेगा, a की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, अल्फा। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी v की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, ओमेगा। ठीक है, s की जगह पे आप क्या लिख रहे हो भाई साहब, थीटा। डेल्टा s की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, डेल्टा थीटा। ठीक है, ये तेरी इंजरी है, टैटू लग रहा है भाई साहब, भाई शाबाश, इंजरी कम टैटू। बहुत एक्सपेंसिव है ये तो, है ना। डन हो गया भाई साहब। Okay, a particle moving in a circle changes its angular velocity uniformly from 5 radian per second to 10 radian per second in 5 seconds. Find the angular acceleration of the particle. Angular acceleration भाई साहब क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई डेल्टा टी, है ना। ये अपन बोल सकते हैं इसको डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं ना a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो वैसा यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके, व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, 10 रेडियन पर सेकेंड माइनस 5 रेडियन पर सेकेंड अपॉन भाई साहब टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। दिस विल बी हाउ मच, तो दिस विल बी 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। रेवोल्यूशंस पर मिनट,
भाई एक बात तो इसमें अच्छी लगती है मेरे को, देखो एकदम ये पूरा जो एमसीक्यू है ना ऐसे ही लिख देता है। तुम लोग तो भाई साहब एक एमसीक्यू इधर तो एक पाकिस्तान में, एक भाई साहब बांग्लादेश में, क्यों भाई साहब क्यों करना है पेज वेस्ट? लिखो ना भाई साहब, जबकि एक एक में ही पूरा लिख सकते हो, एक दो लाइन में ही पूरा लिख सकते हो। यहाँ पे हम पेपर बचा सकते हैं, मेरा पैसा बचाओ, देश को बचाओ भाई साहब, ठीक है, पेड़ बचाओ भाई साहब, ठीक है। कहाँ है हम एक भाई साहब एमसीक्यू को सॉल्व तो करते हो नहीं, छापा छापी में तुम्हारा काम चल रहा है भाई साहब, और वो भी भाई साहब एक यहाँ पे लिखा है तो एक पाकिस्तान में क्यों? हाँ, a wheel is rotating at the rate of 50 revolutions per minute। तो एक व्हील रोटेट कर रहा है भाई साहब 50 आरपीएम है इसका, 50 आरपीएम, ठीक है, 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन? तो एंगुलर एक्सीलरेशन भाई साहब कितना होवे, ठीक है, कि इट स्टॉप्स इफ इट स्टॉप्स रोटेटिंग इन 8 सेकंड्स। तो 8 सेकंड में ये स्टॉप कर देता है रोटेट करना, ठीक है। मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अरे भाई साहब 8, हाँ जीरो हो गया नहीं भाई साहब, रुक गया ना ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। टाइम कितना लगा भाई साहब? 8 सेकेंड, ठीक है। 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। अभी इसके आपको भाई साहब देखो, अ व्हील इज रोटेटिंग, तो मतलब आपका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो ये है। इसको आपको भाई साहब रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो एक रेवोल्यूशन मतलब कितना डिस्टेंस? एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई डिस्टेंस है ना। वन रेवोल्यूशन मींस हाउ मच? 2 पाई का डिस्टेंस, ठीक है। रेवोल्यूशन, रेडियंस नहीं है, रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो 50 रेवोल्यूशन मतलब कितना हो गया भाई साहब? 100 पाई रेडियंस, ठीक है। पर मिनट है भाई साहब, इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अपॉन 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 3 6, तो आपका क्या हो गया? 5 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भाई साहब कितना है? जीरो, ठीक है। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट अपॉन टी, तो आपका भाई साहब 0 माइनस 5 पाई बाई 3 बाई टी, टी की वैल्यू कितनी हो गई? 8, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका -5 पाई बाई 8 3 24, ठीक है। -5 पाई बाई 24, ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 24 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कह रहे मतलब अगर हम मॉड वैल्यू ले, एक्चुअली में आएगा -5 बाई 4, 5 पाई बाई 424 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो मेरा भी आंसर आया हुआ है। उसको अगर हम मॉड वैल्यू में ले तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करना है भाई साहब। डन डन डन। अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट सृष्टि कुमारी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा नॉट की वैल्यू देखो ना, जो लिखा हुआ है उससे हिसाब से बोलो क्या होगा। अब बताइए, जीरो हो जाएगी ना भाई साहब, कहां इतना सोच रहे हैं? देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई जीरो, अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है। increases its angular velocity uniformly to 80 रेडियन पर सेकेंड इन 5 seconds। तो मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? 80 रेडियन पर सेकेंड, और कितने टाइम में भाई साहब ये इंक्रीज हुआ है? 5 सेकेंड्स में। व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? मतलब आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली गिव द वैल्यू ऑफ थीटा। अभी ओमेगा भाई साहब क्या होता है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? तो थीटा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, है कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो भाई साहब
यहाँ पे बोलो जब ऑब्वियसली भाई साहब जब आपका भाई साहब ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू भी कितनी रहेगी 0, मूव तो कर नहीं रही है भाई साहब, ठीक है। फाइनल थीटा फाइनल हो गया भाई साहब, ये थीटा फाइनल, ठीक है। ओके, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल ये अपॉन टी, ये भाई साहब कितना हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अभी कितनी हो गई है 80, ठीक है। 80 इज इक्वल टू आपका भाई साहब यहाँ पे कितना 80 रेडियन पर सेकेंड है और ये आपका 5 सेकेंड्स और ये आपका भाई साहब डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो 80 इंटू 5 दैट इज 400, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 400। इसको भाई साहब रेडियंस में कन्वर्ट करना है, दिस इज बेसिकली रेडियंस ओनली, है ना। 400 रेडियन क्यों नहीं आ रहा भाई साहब यहाँ पे, हम्म, हाँ क्वेश्चन से कर सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका अगर हम करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2, ए भी चाहिए ना भाई साहब, हाँ एक्सेलेरेशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, वही तो बोल रहा हूं मैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू बाई टी, तो मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, तो ये हो गया 80 माइनस 0/5, तो ये हो गया आपका कितना 16, तो रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। अभी यहाँ पे से आप इसको निकाल लीजिए भाई साहब एस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा, है ना, अल्फा थीटा, तो यहाँ पे आपका भाई साहब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 80 का स्क्वायर दैट इज 6400 माइनस 0 2 अल्फा 2 इंटू 16 इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया आपका भाई साहब 6400 अपॉन 2 इंटू 16 दैट इज 32 इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया आपका भाई साहब 200 नहीं, हाँ 200, थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 200 रेडियंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 200 रेडियंस। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट क्विक क्विक। A body moves in a circle with an angular acceleration of 1 radian per second square. What is the angular displacement covered during the time? तो यहाँ पे भाई साहब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, ठीक है, ये ओमेगा नॉट हो गया भाई साहब आपका 5 रेडियन पर सेकेंड टू ओमेगा दैट इज 15 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द वेलोसिटी चेंज, तो यहाँ पे भाई साहब टाइम टेकन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले थीटा निकालना है यहाँ पे और टी भी निकालना है, ठीक है। तो अगर टी निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, है ना। तो हमको यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डालते हैं हम, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 5 प्लस अल्फा दैट इज 1 इंटू टी, तो 15 माइनस 5 हो गया 10 इज इक्वल टू टी, तो हम टी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 10 सेकेंड्स, टी की वैल्यू हो गई भाई साहब 10 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब, और क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द वेलोसिटी चेंज एंड व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा की वैल्यू पूछिए यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो s की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे या तो ऐसा कर लो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू s, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा। ओमेगा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 15 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया आपका 225 माइनस 25 बाई 2 इज इक्वल टू थीटा,
तो यहाँ पे हो गया आपका 200 बटे 2 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 100 रेडियंस। ठीक है, तो 100 रेडियंस एंड 10 सेकेंड्स, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर क्लियर क्लियर? चलिए भाई साहब फटाक से करने हैं। साइक्लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, साइक्लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब भाई साहब कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो ये आपका कांस्टेंट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट एट फोर्थ एंड द फिफ्थ सेकंड? ठीक है, तो आपने भाई साहब यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या निकाली थी, बोलो एस एन की वैल्यू। ध्यान दीजिए भाई साहब, अभी हमने नोट किया यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या निकली थी। एस एन की वैल्यू थी भाई साहब आपकी कितनी, ये देखो एस एन की वैल्यू है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, एस एन की वैल्यू क्या थी u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यही था ना एस एन का। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भूल गया तो भी डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एस एन की वैल्यू nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो इसी तरह से थीटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, यू की जगह पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू, और ये हो गया टू एन माइनस वन। ठीक है, ओके, तो अभी आपका भाई साहब देखो यहाँ पे फोर्थ सेकेंड मतलब थीटा फोर इज इक्वल टू हाउ मच। अभी यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई टू इंटू इंटू फोर माइनस वन, सो दैट विल बी हाउ मच, अल्फा बाई टू इंटू एट माइनस वन, दैट विल बी अल्फा बाई टू इंटू सेवन, अल्फा बाई टू इंटू सेवन। और थीटा की वैल्यू इन द फिफ्थ सेकेंड ये कितना हो जाएगा बोलो, वही सेम अल्फा बाई टू, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू तो 0 है, तो टू इंटू फाइव माइनस वन, so that will be alpha by 2 into 10 minus 1, that is 9, so alpha by 2 into 9, so theta 4 by theta 5, that will be equal to alpha by 2 into 7 upon alpha by 2 into 9, cancel हम तो ये हो जाएगा आपका 7:9, so this would be the correct answer। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 7:9, खत्म हो गया क्या भाई साहब?